वाले गाड़ी खड़ी करके हथौड़े थोड़े ले रहे थे, गेट तोड़ना शुरू कर दिया। गेट तोड़ के गाड़ी में भर लिया। गाड़ी में जो है सफेद रंग का कागज का नंबर चिपका रखा था, जिससे गाड़ी का पता न चल सके। अब वो मकान पे कब्जा करना सोच रहे हैं। अब सारी चीजों की तोड़ फोड़ कर ली मेरे। इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद ये भ्रम हो कि सेना के जवान किसी मिशन में जुटे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि दो भाइयों के मकान की लड़ाई में फौजियों की एंट्री हुई है। इलाके के लोग भी ये मंजर देखकर हैरान हुए थे। इन तस्वीरों से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि बागपत के बड़ौत कोतवाली के वाजिदपुर गांव में दो भाइयों के बीच मकान के बंटवारे को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सिग्नल रेजिमेंट में तैनात सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने कुछ फौजी साथियों के साथ अपने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ताऊ के मकान पर अचानक धावा बोल दिया। घर में तोड़फोड़ मचाई, बच्ची से मारपीट की और सैन्य गाड़ी में सामान भर कर ले गए। हम तो घर बैठे थे, कल पुलिस वालों ने कहा वहाँ से गेट खोल के रखा करो। गेट खोल के छोड़ दिया। एक औरत है कह रही गाड़ी खड़ी है और कुछ आदमी आ रहे हैं। फिर 8-10 फौजी वाले गाड़ी खड़ी करके हथौड़े थोड़े ले रहे थे, गेट तोड़ना शुरू कर दिया। गेट तोड़ के गाड़ी में भर लिया। गाड़ी में जो है सफेद रंग का कागज का नंबर चिपका रखा था, जिससे गाड़ी का पता न चल सके। और भीतर का गेट तोड़ के गेहूं के कट्टे ठाले गए, कूलर तोड़ दिया, खाट तोड़ दिया, हमारी सामान भर के ले गए गाड़ी में अपनी में। मेरे जो चाचा हैं, जो कर्नल हैं, आज वो जब घर पे तोड़ फोड़ करने आए तो जब मैं वीडियो बना रही थी उस चीज़ की, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बोला कि ये घर खाली कर दो। क्या विवाद चल रहा है? वो घर हमारा है, पर वो उस पर दावा करते हैं कि वो उनका है और हमें उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कितने जवान थे आदमी? 8 या 9, और वो कर्नल और उनके साथ 8-9 जवान और थे। सामान भर के ले गए। घर से गेहूं के कट्टे और गेट बाहर का, अंदर का वगैरह वगैरह, और तोड़ फोड़ कर दी हमारे घर में, टेबल खाट इन सब की। अपनी बुजुर्ग पत्नी और पोती के साथ पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे ये धीर सिंह तोमर है। धीर सिंह ने पुलिस को बताया कि सरूरपुर खेड़की गांव के इंटर कॉलेज से साल 2012 में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे और वो अपनी पत्नी और नाबालिग पौत्री हिमांशी के साथ गांव में रहते हैं। उन्होंने गांव में अपनी पैतृक जमीन पर पिछले साल दिसंबर में मकान बनाना शुरू किया था, जिसे अपनी पौत्री हिमांशी को गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी पौत्री अनाथ है। उसके पिता की साल 2011 में मौत हो चुकी है। हमारे पिताजी की 2006 में 7 में मृत्यु हुई। हमारे पास रहते थे। इसने कभी से काम में घुसने नहीं दिया, न इसने उसकी सेवा करी, न रोटी दी। हमारी माँ और बापू हमारे दोनों हमारे पास एक्सपायर हुए। हमारे बाप ने हमें जो है ये मकान रहने के लिए देखा गया था। हमने जो है 24 से इसमें बनाना शुरू करे। 50 साल से कभी गांव में आके झांकिया नहीं। लेकिन अभी कह रहा मेरा मकान इसके अंदर प्लॉट पड़ा है, वहाँ जाता नहीं, वहाँ बनाता नहीं। हमारी जबरदस्ती हमारे मकान में आगे घुस रहा है, मकान में तोड़ फोड़ कर रहा है। कौन कर रहा है तोड़ फोड़? ऋषिपाल था, उसकी वाइफ थी, उसका लड़का था, जिसे कर्नल बतावे। 8-10 फौजी आदमी ले रहा था, गाड़ी ले रहे थे, सब सामान भर के गाड़ी में ले गया। आज पुलिस से शिकायत कर दी आपने? पुलिस को शिकायत करने के लिए थाने में आए हुए हम। क्या चाहते हैं? सरकार से न्याय चाहते हैं हम। हमारी सुरक्षा करिए। हमें जान से मारने की धमकी थे। मेरी पोती खड़ी थी, एक जो सामने खड़ी, इसे वीडियो बना रही थी, इसको थप्पड़ मारे। कोर्ट में विवाद चल रहा है हमारा, और स्टे लिया गया है। किस चीज का? मकान का? मकान का। मकान हमारा बन के थोड़ा छुटरा तैयार होने में। अब वो मकान पे कब्जा करना सोच रहे। अब सारी चीजों की तोड़ फोड़ कर ली मेरे। एक लड़का था, वही रहा नहीं था, वो मेरा ही बहन मेरे पे निकाह। मेरा लड़का गुजर गया था 2011 में, और मेरे एक पोती है। परिवार के नाम पे हम 3 हैं, 2 बुढ़ा बुढ़िया, एक मेरी पोती। अब क्या चाहते हैं आप? जी हम तो बस न्याय चाह, जिससे हम अपने घर में सुख शांति से बैठ जाए। इस पारिवारिक विवाद में सेना के जवानों की एंट्री और सेना की गाड़ी का इस्तेमाल पुलिस को भी हैरान कर रहा है।
इसलिए पुलिस ने धीर सिंह तोमर की शिकायत पर न सिर्फ आरोपियों बल्कि उनके साथ आए कुछ अज्ञात फौजी साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और तो और रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय दिल्ली तक में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट वाली चिट्ठी भी भेजी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।